वहां के लोगों को उकसाने की। एक तरफ वो अपने मस्जिद को लेकर परेशान है और वहां पर जय श्री राम के नारे मस्जिद को लेकर एफिडेविट देकर के आए थे, कैसे गिर गई बाबरी मस्जिद और गिराने वाले क्या आतंकवादी नहीं थे? तो देखिए, ये धमकी देना कि अगर आप ऐसा केस करेंगे तो देश बढ़ जाएगा, मुल्क में आग लग जाएगी। ऐसा है कि किसी भी दबाव में और धमकी में मैं हमारे लोग आने वाले नहीं है। ये बात पर बोल दीजिए, सब लोग नोट कर लीजिए। और मैं इसको ऐलान करता हूँ साफ तौर पर, जिस भी मंदिर का सबूत मिल जाएगा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उसका मुकदमा देश के किसी भी कोने में हो, वो दाखिल होगा। देखो दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे सनातनी शेर विष्णु जैन जी को देखा और आज वीडियो लेकर आया हूं हमारे सवा शेर यानी कि विष्णु जैन के भी पिताजी हरिशंकर जैन जी की डिबेट की। जी हां, संभल की मस्जिद विवाद पर दो मुसलमान और मौलाना उल्टे सीधे तर्क दे रहे थे और अंड बंट शंड बक रहे थे। बात को कैसे घुमाया जाए इसलिए ये बौद्ध मंदिरों की भी बात करने लग रहे थे, लेकिन सामने जो शख्स बैठे थे वो विष्णु जैन के भी पिताजी हैं, तो उन्होंने उनके सारे तर्कों की धज्जियां उड़ा दी और यह बयान दिया कि चाहे कुछ भी कर लो, हर एक मंदिर जिसको तुमने तोड़ा है उसको हम वापस लेकर रहेंगे। बहुत ही मजेदार डिबेट है, वीडियो अंत तक देखो, मजा आएगा। आपको मैं संविधान की बात कर रहा हूं कि आज तक की वकील साहब बैठे हुए हैं। 19 नवंबर को सब कुछ हो जा रहा है, कोर्ट में जाना भी हो रहा है, कोर्ट से ऑर्डर भी हो रहा है, कोर्ट से सर्वे का हुक्म भी हो जा रहा है। और 19 तारीख को जब ये जाते हैं तब ये 10,000 की बात कर रहे थे और नारे की बात कर रहे थे। हमने तस्वीर देखा कि किस तरह से आसानी के साथ वहां से चले आते हैं। उसके बाद ये मंगल का दिन है और अब उसके बाद 22 तारीख को फ्राइडे है, कुछ नहीं होता है। 24 तारीख को ये फिर दोबारा जाते हैं और मैं ये कह रहा हूं कि अयोध्या की गलियों में अगर कोई व्यक्ति जाकर के नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाता है तो मैं कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि वो गलत है वहां के लोगों को उकसाने की। एक तरफ वो अपने मस्जिद को लेकर परेशान है और वहां पर जय श्री राम के नारे मस्जिद को लेकर परेशानी की बात भी उन्होंने कही। अब इसको लेकर मैं आगे जाऊंगा। क्या वो जगह है जहां किसी दूसरे की पूजा की जगह रही, जिसकी पहचान मिटाकर उस जगह को मस्जिद का स्वरूप दे दिया गया? अब आप क्या इस्लाम के स्कॉलर हैं आप, क्या आपके हिसाब से वो जगह इबादत के लिए जायज है? 1947 में मुल्क आजाद हुआ और कानून की बालादस्ती हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितनी कम्युनिटीज हैं उनके सबके साथ मिलकर के चलने की बात हुई है और मुल्क को तरक्की देने की बात हुई। मौलाना आजाद का एक जुमला हमेशा हमें याद रखना चाहिए, सुन ले, पूरी बात सुन ले, कि हिंदू मुसलमान अगर अलग अलग कर दिए जाएंगे, अगर ऐसी आजादी मिली तो हमें वो आजादी भी कबूल नहीं। हम तो सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इससे पहले की जितनी बातें हैं, जाहिर सी बात है, अगर मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि आपकी ये जमीन है और अगर आप तथ्यात्मक रूप से उसको अदालतों में साबित करते हैं तो या तो मैं आपकी बात पर भरोसा करके उसको दे दूं, या जब संविधान के हिसाब से बने हुए प्रोसीजर के हिसाब से अदालतें हैं और वहां तय हो जाए तो मैं उसको दे दूं। मेरे को दोनों ही चीजें कैसे नामंजूर हो सकती हैं? अब जरा मैं जाता हूं, मैं ओम जी के पास जाता हूं। एक सवाल कर रहा हूं, उसकी चाहिए एक बड़ी चीज, रुक जाइए, मैं एक बड़ा सामान्य चीज आपसे मैं आपसे एक सामान्य चीज पूछ रहा हूं। वो जो घड़ी आपने पहनी हुई है, मान लीजिए मेरे को लगता है वो मेरी घड़ी थी जो आके आपने पहन ली और मैं आगे आपसे कह रहा हूं जो मेरा है, आप कहते हैं स्टूडियो में हो रहा है और ये हमारे घर में वो वही वक्फ बोर्ड का तो हवाला दे, वो वही वक्फ एक्ट का तो हवाला दे रहे हैं कि हमारी तो जायज बात भी आपको मंजूर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जमीन हमारी हमारा कब्जा कर रखा है, मैं कल मुकदमा करूंगा। अच्छा, इनके घर के पे, क्योंकि मैं सैयद हूँ, ब्राह्मण सैयद होते हैं, मैं ब्राह्मण और इन्होंने घर पे कब्जा, मैं कल जाऊंगा। नंबर एक। दूसरी चीज देखिए, सही से आपके घर पे ये कह रहे हैं कि अपना मैं मुकदमा करूंगा इनके घर पे, मैं सीरियसली बात, वो कह रहे हैं कि मैं सैयद हूँ, मैं सड़क पर नहीं आऊंगा। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मैं सड़क पर नहीं आऊंगा, कैसे लड़ूंगा? नहीं, आप सड़क पर ही थे, सड़क पर है, सब कुछ सड़क पर किया है। बाबरी मस्जिद को सड़क पे तोड़ा है आपने। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल कानून से नहीं तोड़ा था। मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। मैं एक मिनट देखिए, अभी इन्होंने कहा मानसिकता की बात, पहले मैं वो बता दूं, दो तीन हमें ओपनिंग दिमाग कर लेने दीजिए। इन्होंने कहा, मैं बताता हूं मानसिकता, गांधी जी को मारने वाले किस मानसिकता थे बताइए, कौन मानसिकता थे? बता दूंगा। इंदिरा गांधी को मारने वाले कौन से मानसिकता थे? और आ जाइए, राजीव गांधी को मारने वाले कौन सी मानसिकता के थे? और बाबरी मस्जिद को गिराने वाले, जब सुप्रीम कोर्ट कही करे संविधान में बार बार संविधान, भाई संविधान ने क्या कहा था? और यूपी सरकार जो कल्याण सिंह की थी क्या कहा था कि हमारी जिम्मेदारी है कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा। ये एफिडेविट दे करके आए थे। कैसे गिर गई थी बाबरी मस्जिद? ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। गिराने वाले क्या आतंकवादी नहीं थे? तो और इस तरीके से कितने कम रहे, इसलिए एक मिनट। दूसरी चीज मैं बहुत पुरम तरीके से, और खुदा के लिए आप बंद कर दीजिए सब, बंद कर दीजिए सब, वरना हर गांव का आदमी निकलेगा और कहेगा साहब ये जो मस्जिद है इसमें तो पहले मंदिर था, और फिर उल्टा इसका रिवर्स भी होगा, फिर जो है मंदिर क्लेम किया जा रहा है, इसलिए इसको बंद कर। नंबर एक। नंबर दो, हम ये कह रहे हैं दूसरी तरफ की संभावना कितनी लग रही है आपको? नहीं, एक सेकंड सर, जहां पर आप बताइए, आप तो जनता जनार्दन है, जहां आपने ये सुना हो कि यहां पर मस्जिद थी, कोई आक्रांता आया, उसने मस्जिद तोड़ा, मंदिर बना दिया, कितनी ऐसी जगह सुनी आपने?
नहीं किसी ने सुनी है तो हाथ उठाए, नहीं किसी ने सुनी है तो हाथ उठाए। एक मिनट मैं बता दूं, हमें जो संविधान मिला है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और हमें जो देश मिला है वो गांधी जी। वही तो कह रहा हूं साहब, हाथ जोड़ के इसलिए हाथ जोड़ करके संविधान को मानो पूरा मानो नहीं। और आप तथ्यों की बात अदालत में लेकर जा रहे हैं, मतलब उनका कहना यह है कि अदालत में भी अगर आप तथ्यों को लेकर जाएंगे और कुछ प्रमाणित करने की कोशिश करेंगे, हमको मंजूर नहीं। एक सेकंड, इस बात को जरा सा एक सेकंड कर लें सर, सवाल को भी आपको आसानी सर। मैं जरा सी बात हाँ, आपसे, बताइए। आप अगर इस तरह से पिछली चीजों को लेकर जाना चाहते हैं, उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है मध्य प्रदेश का, उसके बारे में बाकायदगी के साथ बोध लिए डिमांड करते हैं कि वो बौद्ध विहार था, और इस तरह के 84,000 विहारों की बात करती है। क्या आप ऐसे ही उनका केस उठाने को तैयार हैं? आप तो खुद जैनी हैं, आप ये बता दीजिए कि क्या इन माइनॉरिटीज के साथ आपने कह लिया ना बात, अब सुनिए, जवाब सुनिए और शांति से सुनिए। देखिए मैं तो शांति ही से सुनता हूं। देखिए शांति से सुनिए, बड़े कायदे से संसद चलने दीजिए, अशांति उन्हें आग लगाए पड़े हो, कायदे से संसद चले पूरे देश में आग लगाए पड़े हो। व्यक्तिगत दिमाग को नहीं, नहीं, आप करोगे हाँ। शांति से सुनिए, हाँ हाँ बताएं आप। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैंने बड़ी शांति सुना, एक शब्द बोला नहीं। आप में भी इतनी चाहिए दिल में कि आप भी शांति सुनिए। हाँ हाँ बताएं बताएं। देखिए ऐसा है, मैंने शुरू में कहा था, तो सब लोग जानते हैं, किसी भी जगह का कोई प्रॉपर्टी किसी की हो, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, इधर बात छोड़ दीजिए, कि इसकी फला आदमी की थी तो उसको लेने का उसका हक होता है। नंबर 1 बात, कोर्ट में जाएगा, मुकदमा सक्सीड करेगा नहीं करेगा, हम आदम की औलाद है, बात सुन लीजिए, पूरा हमारा है। आप सुन लीजिए, तो ले लीजिए ना, हम आदम तो ले लीजिए। आदम तो पहले आदम अरे आप बात हो तो ले लीजिए, अरे तो वसुधैव कुटुंबकम है तो ले लीजिए। इधर सब भूमि गोपाल की है, तो ले ही देंगे, अगर- मुकदमा करेंगे। एक अगर आप में सुन लीजिए, बीच में इस तरह की बातें लाएंगे तो बात पूरी नहीं होगी। अरे अभी आपने बात बहुत- क्या पूरी हो? जिसने सवाल किया है उनको जवाब अभी सुनिए। हमने बौद्ध की बात कही, बौद्ध जैन सिख ये सब हिंदू है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जैसे शिया सुन्नी आपकी तरफ है, हमारे यहाँ ये हमारे अपने फिरके हैं। नहीं माफ कीजिए, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर। बताइए, बोलिए बोलिए आप। सर आपने बोला कि आप ब्राह्मण हैं, आप इसका मतलब ये मानते हैं कि आप कन्वर्टेड हैं? हाँ हम तो मानते हैं। मानते हैं ना, मानते हैं। इसका मतलब जब आप मान रहे हैं कि आप कन्वर्टेड हैं, फिर भी आप ये सवाल करते हैं कि ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये कैसा बनता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कह रहा है कि ये अगर आप ऐसे करेंगे तो आग लग जाएगी। नहीं नहीं सुन लीजिए, ये अगर आप संविधान के मुताबिक चलते हुए कोई काम कर रहे हैं तो आग लगने की बात नहीं हो रही। देखिए, एक सेकंड। आपने मुझे बोलने दीजिए पहले भी। अभी चलिए, आप- मैं शालीनता से चुप हो गया, फिर आप चिल्ला रहे हो, तो फिर बैठने का फायदा क्या है? और हुआ था प्लीज उसका जवाब मैंने सवाल किया, मैंने सवाल किया। बौद्ध विहार के हवाले से साहब अगर उनको बोलने नहीं देंगे आप, एक तो उनकी अवस्था का ख्याल रखिए। मैं तो आप उनको इस तरीके से अगर चिल्लाने के लिए मजबूर करेंगे, बीच बीच में रोकेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ सवाल अरे भाई सुन लीजिए, मैं तो कम बोले सही बोले। मैं सही है गलत तो आप मन का नहीं बोल सकता हूँ। ऐसा है, जी। कोर्ट जाएंगे तो आग लग जाएगी। नहीं, क्यों लगे? सुनिए, इस सामने दंगे हो जाएंगे। मुमताज जी ने बोला अभी, ये जो मैंने है, कहा कि लगाए पड़े हुए हैं। लगाए- हाँ ठीक है, मैंने ये कहा, ये अदालत में जाके किसी चीज- आप ये कहते हैं कि ये मुहावरा है। 5 नौजवान मारे गए। हाँ, बात सुन लीजिए, मारे आगे बात सुन मैं लीजिए। एक- कम से कम यहाँ ये देखने दीजिए कि कौन कितना सहिष्णु है। एक बात करने दीजिए। मैं 2 लाइन 1 लाइन भी नहीं बोल पाता, बाबा बोलना करते वो हो। कह रहे हैं एक लाइन भी नहीं बोल पाता हूँ। अबे बोलने तो 20 दीजिए। मिनट पूरा बोले, जब शो चलेगा देख लीजिएगा आप कितना बोल बोले। लीजिए जरा। ऐसा है कि किसी भी दबाव में और धमकी में मैं हमारे लोग आने वाले नहीं है। अरे बौद्ध विहार पर बोल दीजिए सब लोग नोट कर लीजिए, और मैं इसको ऐलान करता हूँ साफ तौर पर कि राजनीतिक क्या है हमको मालूम नहीं, हमें राजनीति नहीं मालूम, परंतु जिस भी मंदिर का सबूत मिल जाएगा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उसका मुकदमा देश के किसी भी कोने में हो, मैं दाखिल होगा। सर बौद्ध विहार पर क्या करेंगे? बौद्ध विहार पर क्या करेंगे? सबूत मिलेगा कैसे? वो कह रहे हैं जहाँ पर भी ये पता चलेगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। विहार पर क्या करेंगे? मेरा सवाल है बौद्ध विहार पर क्या करेंगे? बता दीजिए इनको जरा। बौद्ध विहार पे क्या करेंगे? बड़ी देर से इनको उत्सुकता है। अलग से रख लीजिए। अरे एक बात बौद्ध विहार पर क्या अरे करेंगे? सुनेगा तो बोलूंगा। बोलो तब तो। हाँ। बहुत देर से सवाल है। कोई भी अभी तक बौद्ध भाई ये मेरे पास नहीं है कहने कि ये सबूत देखिए कि हमारा बौद्ध विहार था तोड़ दिया गया। अरे आपको मैं सबूत दे रहा हूं। नट पार्टी आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी।